आप भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारे डाउट आते हैं, कैसे हम फ्री में पढ़कर यूजीसी नेट क्लियर करें, किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो ये स्पेशल वीडियोस आप सभी के लिए, जिससे आप अपना इस बार का यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ निकाल सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम बात करें, यूजीसी नेट का पेपर टफ होता है मान लिया, लेकिन इतना भी टफ नहीं कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि 2 साल जो चीज़ें आपने पढ़ी है, ठीक है, वो तो टफ है ही नहीं। और बचा पेपर वन। पेपर वन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बहुत से बच्चों के लिए, जिनका मैथ अच्छा नहीं है, जिनका आरसी अच्छा नहीं है, जिनकी रिसर्च अच्छी नहीं है, टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, मैम हमें तो किसी ने कहा था कि 70% सिलेबस कर लो, मार्क का सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो दूसरों की बात मानना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि जो आपके अंदर ही कैपेसिटी है ना, उसे जानना स्टार्ट करो। आप वो ही नहीं जानते, कभी बैठे ही नहीं खुद को लेकर, कभी बैठे ही नहीं पेपर को साथ लेकर। अगर पेपर को साथ लेकर बैठते ना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाता, ओह मैं ये गलती कर रहा हूँ, अच्छा मुझे तो ये आता था, अच्छा मैं यहाँ। तो जब तक खुद को एनालाइज नहीं करोगे, कोई टीचर कोई पेड कोर्सेज के पीछे बिल्कुल मत फंसना। ठीक है, आप क्या करते हो, मैम पेड कोर्सेज बेच दो, ये बेच दो। क्यों करना पेड कोर्सेज? पेड कोर्सेज का मतलब पता क्या है? लगातार पूरा दिन 8-9 क्लास पूरी करोगे। और यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी से होता है। जिस दिन क्लासेस पूरे करने लगे ना, यूजीसी नेट नहीं होता, नहीं होगा। उन्हें क्या पता, वो तो 8-8 क्लास दे देंगे एक दिन में। क्या आप 8 क्लास एक दिन में कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। इंसान हो भाई, 8 दिन में कैसे कर लोगे किसी क्लास को? नहीं कर सकते। तो चलो अब मैं बताती हूँ कैसे, क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो मैं बार बार आपको रिपीट करती हूँ कुछ चीज़ें, क्योंकि सच में वो रिपीट करने लायक है। क्यों है? एक तो सिलेबस और प्रीवियस पेपर, दोनों को ही नहीं छोड़ना। और दुनिया भर के MCQ। मैम आज हमें एक थंबनेल दिखी, उन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड एक ही क्लास में करा दिया। ऐसा पॉसिबल है क्या? टीचिंग एप्टीट्यूड पता कितने साल का है? 2-2, 3-3, 4-4 साल में टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। बीएड और एमएड वाले बच्चों से देखो, 4 साल से टीचिंग एप्टीट्यूड ही पढ़ते हैं, और आगे PhD में भी यही पढ़ना होता है। तो चीज़ें इतनी आसान नहीं है कि आप एक मैराथन से कंप्लीट कर सकें। और सब मैराथन कराएंगे, क्योंकि मैराथन से भी उन्हें अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। और डेली क्लास इससे नहीं आते, एक मैराथन करा दो 2-4 घंटे की, बस बढ़िया व्यूज़ आ गए, बढ़िया काम हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना होता भाई। मैं ये नहीं कह रही कि मैराथन बिल्कुल ही जीरो है आपके लिए, ठीक है, लेकिन फ़ायदा तो तब है ना जब आपने कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, और मैराथन के नाम पे जो हो रहा है ना, आपको भी पता है कितनी सच्चाई है यूट्यूब पे, कितनी नहीं। तो अगर यूजीसी नेट अब भी 2 महीने है या 1.5 महीना, जितना भी समय है, इसमें जितना ज़्यादा खुद को सामने लेके आ जाओगे, जितना ज़्यादा खुद को मतलब निखारोगे, जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे, यूजीसी नेट कहीं नहीं गया। और जितना ज़्यादा कोर्सेज के पीछे भागोगे, उसके पीछे भागोगे, ये भी चाहिए, सेम टॉपिक वहाँ पे भी पढ़ना है मुझे, उनकी भी क्लास करनी है, उनकी तो क्लास छोड़ ही नहीं सकता, वो तो बड़ी सुंदर मैडम है, अरे मैं तो उनकी भी क्लास करता हूँ क्योंकि मेरे भाई ने की थी और मेरा वहाँ से उनका पास हो गया। किसी का कहीं से भी पास हो, आपका कहीं से भी पास हो, आपके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आना कि मेरे भाई ने पढ़ा। ठीक है भाई, मान लो उस आपके भाई का मैथ कमजोर था, उसने वहां से पढ़ लिया, और आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, तो क्यों पढ़ना भाई? तो अगेन, जब तक खुद को एनालाइज नहीं करोगे कि ये पेपर तो नहीं होने वाला। सिलेबस बार बार कहती हूँ, सिलेबस पे फोकस करो, सिलेबस के। अब आपके पास एक मतलब 1.5-2 महीना है, तो इसमें 1 महीना डिवाइड कर दो पूरा सिलेबस कवर करने पे। ठीक है, अब आप कहोगे मैम सिलेबस हो जाएगा। भाई मैं ये नहीं कह रही कि पूरा एक सिलेबस की पूरी एक ही यूनिट पे बरस बिता दो, नहीं। अब थोड़ा कहते हैं ना, ज़्यादा डीप में ना जाके, पर करना पूरा सिलेबस है। जितना सिलेबस दे रखा है, टेलीग्राम पे अपलोड है सारे सिलेबस, टेलीग्राम पे चेक कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर यूजीसी नेट का पेपर 1 का बिल्कुल फ्री बैचेस चलाए जा रहे हैं, कोई पेड कोर्स नहीं है। और ऐसा भी नहीं पूरा दिन क्लास ही करते रहोगे, सिर्फ 2 प्यारी सी क्लासेस होती है, आप करके देखना, बिल्कुल जीरो से पढ़ाती हूँ मैं। और सिर्फ गाइडेंस करने के लिए, आपको सिर्फ गाइड करने के लिए वो क्लासेस हैं, तो जाकर चेक कर लेना। चलो, हम बात कर रहे थे कि सेल्फ स्टडी। ठीक है, अब आपने कहा मैम ठीक है, मैं ऐसे ऐसे अपनी यूनिट कवर करेंगे, और ऐसे ही पेपर 2 करना है, ऐसे ही आपको पेपर 2 करना है। और पेपर 2 में भी प्रीवियस ईयर पेपर का इंपॉर्टेंट रोल है। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों पढ़ने ही सिलेबस से हैं। अगर कोई कह देना ये पढ़ लो, ये आया था पेपर में, आप कहना हाँ आया था, मैं खुद एनालाइज करूंगा, मैं खुद देखूंगा क्या आया था क्या नहीं। ठीक है, पहले सिलेबस फिर PYQ, दोनों कर लो। और बहुत से बच्चे नोट्स नहीं बनाते। देखो, नोट्स बनाने थोड़े से कंपलसरी हो जाते हैं यूजीसी नेट में, क्योंकि 10 यूनिट है, मतलब 11 सब्जेक्ट मान के चलो। जब 11 सब्जेक्ट को हम डिटेल में पढ़ते हैं, तो फिर से 2 महीने आपको चाहिए। लेकिन जब उसके नोट्स बना लेते हो ना, तो 2 दिन में नोट्स क्लियर होते हैं, 2 दिन में नोट्स पढ़े जाते हैं।
अब नोट्स के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप वीडियो चेक करना, मिल जाएगी नोट्स कैसे पढ़ने होते हैं। इसके अलावा बहुत से बच्चों का डाउट रहता है मैम ठीक है आपने बता दिया किस तरीके से कैसे करना है, लेकिन फिर भी इतना डीमोटिवेशन होता है, समझ नहीं आता, 2 दिन पढ़ते हैं टॉपिक ही समझ में नहीं आता, ये नहीं आता वो नहीं आता। तो आपके गूगल बाबा किस नाम के, गूगल से एक काम तो करवा लोगे है ना। तो उन्हें कहो भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो बता के देगा आपको। एआई का यूज़ करना सीख लो, ठीक है। ऑनलाइन यूट्यूब का यूज़ कर सकते हो लेकिन लिमिटेड करना। ऐसा ना हो कि 24 में से 12 घंटे सिर्फ यूट्यूब पे जा रहे हैं और वैसे पढ़ाई 1 घंटा भी नहीं हो रही। यूट्यूब पे अगर 2 घंटे दे रहे हो तो 2 ही घंटे आपकी कॉपी किताब खुद लेके बैठो, फ़ोन बंद करके, अगर सच में अपना पास करना है इस बार। कंपटीशन टफ नहीं है, लेकिन हाँ आप गलत पढ़ते हो, इस वजह से नहीं होता, सही तरीका अपनाते नहीं हो। समझ में आई आपको कुछ चीज़ें। और बहुत से बच्चों का ये वो रहता है कि मैम नोट्स ठीक है बना लिए लेकिन रिवाइज नहीं होता। एक बार नहीं हो रहा दोबारा करके देखो, दूसरी बार नहीं हुआ तीसरी बार होगा, ऐसा क्या है रिवाइज में। डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ती हो आप डेली 5 और 7 बजे वाली क्लास में, तो उसके जो नोट्स बने हैं रिवीजन करो, और नहीं आ रहा ऐसे समझ में तो ऊपर क्लास नंबर डाल लो, 2x पे करके क्लास देख दो, फिर दोबारा फिर से एक बार रिवीजन करो। करना एक बार खुद से भी है, सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक छोटा सा था कुछ मोटिवेशन टाइप का आपके लिए, गाइडेंस टाइप का। मुझे पता है बीच बीच में भटकते रहते हो मैम, हम ये भी देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं ये भी। भाई देखो खुद को समय दे दो, समय आपको बदल देगा, ठीक है। ठीक है आपका समय बदलने वाला है लेकिन खुद को समय तो दो। ये 6 मिनट की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया होगा। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी ऐसी तरीके से, ठीक है, ऐसा मोटिवेशन, ऐसी स्पेशल गाइडेंस उन्हें भी मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बताना डाउट क्लियर हुए या नहीं। अब तो आ गया ना कैसे पढ़ना है, तो चलो पढ़ो।